घर के सामने टूटी सड़क की स्वयं मरम्मत, गिला ना शिकवा। क्या आप भी निभाते हैं यह नागरिक धर्म और किन समस्याओं से जूझते हुए निभाते हैं? यह पोस्ट मैंने आपके लिए सड़कों से, पटरियों से गुजरते हुए की है, क्योंकि आपको पता है मैं जनहित के कार्य में कहीं भी पहुंच जाती हूं। चाहे स्वयं कूड़ा कचरा उठाने की मुहिम हो हर संडे 2 घंटे, या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं कि कोई भी समस्या है, मैं वहाँ धमक जाती हूँ, जान देने की कोशिश करती हूँ यह क्या हो रहा है। यह मेरे देश का युवा कितना शांत है, कितना सरल स्वभाव का है। ना कोई गिला ना शिकवा, ना किसी प्रशासन से कोई डिमांड, ना नगर निगम से और ना प्रतिनिधि से। अगर कुछ होता भी है तो शांत मन से खुद ही अपनी समस्या का समाधान, क्योंकि आसपास वो नहीं देख पाते कि उनके घर के सामने कोई समस्या से बारिश में 1 घंटे की भी जूझ कर जा रहा हो। उन्हें बहुत बुरा लगता है, सोचते हैं काश प्रतिनिधि भी ऐसा सोच पाते। लेकिन मुझे गर्व है अपने देश के नागरिकों पर, हार्दिक अभिनंदन है ऐसे युवाओं पर जिन्होंने मेरे देश को महान बना रखा है अपनी सादगी से, अपने कर्मों से, अपनी सकारात्मक सोच से। मैंने ऐसे ही युवकों के लिए यह पोस्ट तैयार की है जो मेरे देश के लिए महान हैं और अपना नागरिक धर्म निभाते हैं। इस पोस्ट के हर बिंदु को आप देखिए और अपना अनुभव ज़रूर साझा करना। क्या आप भी ऐसी समस्याओं से जूझते हैं और फिर शांत मन से आप अपने ही बजट पर सब कुछ ठीक ठाक कर लेते हैं? फिर बारिश आएगी, फिर सड़कें ऊंची होंगी, फिर पानी भरेगा बिना किसी परवाह के। ऐसे अच्छे नागरिकों को सैल्यूट। देखो शांत मन से यह डॉगी भी पास बैठा सब देख रहा है। आती जनता को भी कौतूहल होता है यह कौन करा रहा है। मैंने उन्हीं का कुछ प्रश्नों को लेकर के इस युवा से बात की और जो मजदूर लगा हुआ है उससे भी बात की कि यह किस तरह से अपने आसपास के स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लिए अपना योगदान निभाते हैं। और मैं तो यही कहूँगी अपने केंद्र सरकार से, खास तौर से स्वच्छ और स्वस्थ भारत की मैं भी प्रतिनिधि हूँ अपनी जनता से। पोस्ट में सुनिए। भैया ये क्या कर रही हो? ये जी टाइल लगा रहा हूँ। टाइल लगा रहा हूँ। अच्छा, ये सरकारी है या मोहल्ले वाले लगवा रहे हैं? लगवाया भी। अच्छा, क्यों, ज़रूरत क्या पड़ गई है? तो गवर्नमेंट लगाती रहती है ना। ऐसा है, पता नहीं कब लगा दिया, पानी भरता था इनका यहाँ। अच्छा, गरीब ने। तो फिर कितने बजट में हो जाता है भैया ये? अब ये तो वो बता सकते हैं। अच्छा, इधर उनसे भी पूछती हूँ, आप सब इधर आना। ये एक अच्छा सा काम करा रही हो आप, तो मैं जानना चाहूँगी कि आपको क्यों कराना पड़ रहा है? तो गवर्नमेंट कराती रहती है टाइम टू टाइम। क्या प्रॉब्लम आ गई थी क्या कुछ? कब कराया? गवर्नमेंट ने कराया ही नहीं, 10 साल हो। नहीं, बीच में हुआ था हाँ? सबके टूटे पड़े, बैठ जाते हैं ना, उन्होंने नीचे वो नहीं भरा ढंग से रेत वगैरह। अच्छा, मतलब बैठ जाते हैं। ये कहो बना तो ज़रूर होगा। हाँ बना था, वो पतला बना था, वो इतनी मिट्टी छोटी। अच्छा, तो सबको बनवाना पड़ता है क्या यहाँ पर? सभी ने उठाया, देखो आप यहाँ से। हाँ अच्छा, सभी ने उठाया। तो फिर ये तो मैंने तो आपको देखा कि कई बार उठवाना पड़ गया। ऐसी क्यों दिक्कत है? हम तो ये चौड़ी करवा रहे हैं ना, गवर्नमेंट ने वो 1.5 फीट की कराई थी, हमने 4-5 फीट चाहिए, हमने अपनी खरीद ली। अच्छा, तो मतलब एज ए सिविक नागरिक आप गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी निभा रहे हो, है ना? क्या करें, करना पड़ता है। अपनी टाइल खरीद के लगा रहे हैं, क्या एक तरह से दिवाली की भी तैयारी हो रही है ना? हाँ, बारिश वारिश खत्म हो गई, अब सही है, साफ सफाई हो जाएगी। सुंदर। क्या नाम है आपका? हिमांशु। तो हिमांशु, अगर इस तरह से हर आदमी दायित्व निभाए आपका और गवर्नमेंट के भरोसे ना बैठा रहे, तो आपको क्या लगता है कि हमारा देश सुंदर होगा और दीपावली की सही पूजा मानी जाएगी? वो तो है ही, निश्चित अपना काम करो, गवर्नमेंट के भरोसे क्या रहना। अच्छा, तो कितना बजट लग रहा है? ये इन्होंने खुद ला के दिया है सामान या ये आपने मंगवाया है? टाइल तो खरीदी है मैंने, 15 रुपए की एक आती है ये।
15 की आती है? मतलब हमारे लिए तो 15 की है अभी मुझे किसी ने ज़्यादा बताई थी 25 रुपए। 15 की पड़ी है। आपको 15 की पड़ी है? क्योंकि मैंने जब किसी से वर्कर से पूछा था तो वो कह रहे थे। वो होंगी। अच्छा, इनके भी अलग अलग रेट होते हाँ, होंगे। 12 की भी आती है, 15 की भी आती है, 30 की भी आती है। अच्छा, तो आपने देख के लाए होंगे, कलरफुल वगैरह वो महंगी होंगी थोड़ा। हाँ, जो अलग अलग रेट है, मतलब कई तरह की आती हैं। अच्छा। क्वालिटी भी अलग अलग है, बहुत हम्म। तरह की। तो कितने फुट का बनवा रहे हो ये यहाँ से वहाँ तक आप? ये हमारा हो जाएगा, लगा लो 12 बाय 4, 50 फीट की करीब। 50 फीट के। तो फिर क्या मेहनताना पड़ रहा है आपको? 600 रुपये लेबर की दिहाड़ी, 800 रुपये मिस्त्री की दिहाड़ी। अच्छा, एक दिन की? तो एक दिन में हो जाएगा ये पूरा? 3 दिन का हो गया, तो 5,000 रुपये मान 5,000 हो गए इनके और बाकी ये अलग हो गया। तो लगभग कितना हो गया? 10,000 रुपये का। लेकिन ये है कि सुंदर हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, सफाई रहेगी। अच्छा लगेगा। भैया आपसे मैं पूछना चाहूँगी, आपका क्या नाम है? बालचंद। क्या नाम बताया? बालचंद। बालीचंद। हाँ, अच्छा, तो ये काम करते हो आप या ये पार्ट टाइम कर रहे हो? नहीं कर दिया। कर दिया। बीच बीच में जब मतलब किसी को काम पे की ज़रूरत पड़ती होगी तब करते होंगे। हाँ हाँ, तो मजदूरी सही पड़ जाती है आप इसमें? ये काम आपने ट्रेनिंग ली हुई है कैसे? तो ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही सीख गए? अच्छा, वैसे क्या करते हो आम लाइफ में? यही करते हैं बस, चुनाई कलेक्टर। मजदूरी करते हो? तो कितनी मजदूरी मिलती है आपको जनरली? वही 800। 800 रुपये रोज़? हाँ, तो हर रोज़ तो मिलती नहीं होगी, फिर घर बार कैसे चलता है? क्या मिल जाता है। मिल जाती है? अच्छा, तो इसमें कितने दिन लग जाएंगे जो यहाँ आप कर रहे हो ये 25 फुट का? वो 3-4। 3-4 दिन। तो अब आपको लग रहा है कि यहाँ पानी नहीं भरेगा? अच्छा, एक बात बताओ बालीचंद, कि इस तरीके के काम हमारे इस सेक्टर में काफ़ी लोग करवा रहे हैं या इक्का दुक्का ही करा रहे हैं? ये अभी भी करवा रहा है। अभी यही कराया, मतलब और किसी से करा लेते होंगे ना? हाँ, कोई बोलेगा तो कर देंगे। अच्छा, तो आपके कितने बच्चे हैं? तो 2। और वाइफ क्या काम करती है? ये स्कूटी में। हाँ, कोठी में। अच्छा, साफ सफाई का काम वगैरह? घर ठीक ठाक दोनों मिलकर चला लेते हो आराम से? नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, मेरे देश का नागरिक कितना सरल और किसी से गिला ना शिकवा, वह निभाते हैं अपना नागरिक धर्म। क्या आप भी यह नागरिक धर्म खुद निभाते हैं? यानी आपके घर के सामने बारिश के 4 छींटे पड़ते ही पानी भर जाता है। सड़कें कौन बनाएगा आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप ही को दिन रात वहाँ से गुजरना है। बेसमेंट है, पानी भर जाता है 2-2, 4-4 मीटर, बीच में अंदर बिजली के मीटर लगे हुए हैं, पानी भर जाता है, आपको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। नगर निगम, पार्षद या कोई भी उसके जिम्मेदार हाथ हों, हमारे प्यारे नागरिकों को कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। वह सरलता से अपना नागरिक धर्म निभाते हैं। इसकी झलक मैं आज आपको दिखा रही हूँ। और यह क्या यहीं पर है या आपके शहर, आपके सेक्टर, आपके गली मोहल्ले में आपको भी यही सब करना पड़ता है और आप बड़े प्यार से निभाते हैं यह धर्म। मेरे देश का नागरिक बहुत ही प्यारा है, तमाम संकटों से जूझता है, पेट में रोटी हो या ना हो शांत रहता है। और तभी तो भगवान की निष्ठा और अपनी कर्तव्य निष्ठा से मेरा देश है महान। आज मैं देख रही थी पटरियों से, क्योंकि एक पत्रकार हर जगह खुली दृष्टि रखता है, जिधर भी गुजरता है उसे जंगल में भेज दीजिए या महलों में, मंत्रियों के यहाँ भेज दीजिए या देश विदेश, उसकी आंखें अपने जनहित के देखती हैं और
यह दुनिया का आईना बनती हैं। तो मैंने भी देखा, और एक ही 2 बार नहीं देखा, तमाम बार देखा, कितनी ही जगह देखा। जब 1 घंटे की बारिश आ जाए तो शहरीकरण के दौर में पटरियों पर घर के सामने टूटे फूटे खड़ंजे हों या बन भी गए हों, वो 4 दिन बाद इस हालत में हो जाते हैं खस्ता कि वहाँ पर इसका जिम्मेदार कौन है। आज मैं इस चर्चा पे बात नहीं कर रही, आज मैं कर रही हूँ अपने प्यारे प्यारे नागरिकों पर कि वह चुपचाप सब कुछ, किसी से कोई शिकायत नहीं करते, अपना रास्ता स्वयं बना लेते हैं। और तभी तो हम महान हैं, क्योंकि किसी के भरोसे रहेंगे तो फिर हम ही रोज़ गिरेंगे उसी कीचड़ में, और हम ही रोज़ जूझेंगे। वहाँ तो कोई आकर देखने वाला नहीं, क्योंकि प्रतिनिधि, प्रशासन, हर एक की कोई लिमिटेशन होती हैं, कभी कभी लिमिटेशन भी नहीं होती हैं। वह मोटे तौर पर बस बिजी दिखाई पड़ते हैं। ऐसी भी जनता शिकायत करती है कि एक बार आते हैं फिर उन्हें कोई मतलब नहीं, कोई कुछ बोलता है और कोई कुछ। खैर, आज ना बोलने वालों की बातें कर रही हूँ मैं। वो कितने शांत स्वभाव के, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। टोक 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 की आवाज़ कानों में पड़ रही थी, खटपट हो रही थी। गुजरते हुए देखा, ये कैसी खटपट है। क्या मेरे देश के प्यारे से इस सेक्टर में बिना किसी शिकायत के, बिना उसके कोई काम कर रहा है? मैंने ठहर कर देखा, शायद नगर निगम वाले होंगे या प्रतिनिधि ने भेजा होगा सड़क की पटरी ठीक करने के लिए। यहाँ पानी भरता था। मैं पास में गई, पता किया, हाँ भाई क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं इसको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। जो औपचारिक बातें हुई, पानी भर जाता था, सड़क बैठ जाती है। और यह भी उनके मुंह से निकला, यहाँ तो 10 साल से रोड बनी ही नहीं, और बन भी गई तो उसका हालत यही है कि 10 साल से नहीं बनी। इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं और हर रोज़ आदमी गुजरता है। बरसात के 3-4 महीने, और इस बार तो जमकर पड़ी है, आपको पता ही है कि तमाम नदी नाले, लेकिन कई जगह नहीं भी पड़ी, तब भी 1 घंटे की बारिश में ही हालत खस्ता। सड़कों पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं दोनों साइड। शहरीकरण के दौर में जो बीच की पटरी बचती है किनारे पर, टूटी फूटी, पानी भरी हुई, ना कोई बच पाता है, ना कोई अपने घर में एंट्री कर पाता है। और नहा धोकर ऑफिस को चले तो छप्पाक, घर से आए अंधेरे में काम करते हुए, गाड़ी से भी उतरे, वो बस से भी नहीं आए, मान लीजिए, छप्पाक। यानी कि सारा मूड ख़राब हो जाता है। इसके बावजूद इतना शांत, मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, हम लोगों के यहाँ इतने सकारात्मक लोग हैं, कितना अच्छा लगता है। और पूछूंगी बीच में, क्या आप भी यह धर्म निभाते हैं? जैसे राजधर्म निभाते हैं लोग, तो क्या आप भी यह नागरिक धर्म निभाते हैं? और कैसे निभाते हैं मुझे बताइएगा। तो वो जो ठक ठक हो रही थी, तो पटरियाँ ठीक हो रही थी। मैं पास में पहुँची, वहाँ पर 2 मजदूर लगे हुए थे। एक शांत कुत्ता भी पास में बैठा हुआ था, जैसे वह भी कुछ चिंतन मनन कर रहा हो, डोगी पास में बैठकर, कि देखो मजदूरी करने वाला 4 पैसे अपने बच्चों के परिवार के लिए मजदूरी कर रहा है, उसे मजदूरी मिलेगी। और उसका दूसरा एक हेल्पर खड़ा हुआ है, वो भी कर रहा है। और फिर उसी बीच में जिसने कराया, घर के अंदर से अचानक आता है। हम सामने से उनसे पूछते हैं तो वो बताते हैं, सड़क इतने दिनों से नहीं बनी, पर भर जाता है, हमने बनवा रहे हैं। कितना खर्च आया? उन्होंने यह भी बताया, 10-15 फुट की जगह में या 25 फुट, जो भी उन्होंने अपने बताया, कि लगभग 10,000। यानी कि एक घर का व्यक्ति 10,000 अपनी सुविधा के लिए लगा रहा है। और 1-2 बार नहीं, जब कोई सड़क दोबारा ऊंची बना दी, क्योंकि वो तोड़ी तो जाती नहीं, आपने देखा होगा, उसी के ऊपर शहरीकरण के दौर में लेयर चढ़ती चली जाती हैं। और जो घर 20 साल जिन्होंने पहले बनाए थे, उनके बेसमेंट थे, तो वो पानी से 1-1, 2-2 फीट ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। और ये कोई नहीं देखता
कि यह कितनी ऊंचाई पर जा रहा है या पानी के दोनों तरफ निकासी क्यों नहीं है। आम समस्या यह आपको हर जगह मिल सकती है। तो उन्होंने 10,000 बताया, पर्सनल डिटेल आए, कोई ईंट 25 की आती है एक ईंट, कोई 15 की आती है, कोई 30 की आती है। अपने हिसाब से उन्होंने बताया कि 15 रुपये पर पीस ईंट, और फिर उसकी ढुलाई अलग से, और खाना पीना मजदूर का और सारा केयर, और फिर छुट्टी लेकर काम करना, या छुट्टी है, छुट्टी का दिन है तो अपनी छुट्टी अपने आसपास को सौंदर्य बनाने के लिए। दीपावली आ रही है, वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा घर के बाहर, तो मैंने पूछा दीपावली के लिए, उन्होंने कहा जो भी समझिए दीपावली भी। हाँ, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे जो बताया वो आप इसमें देखेंगे। तो ऐसा होता है कि जब हम तमाम जगह जूझ रहे होते हैं तो हम शांत ही रहने लगते हैं, आपने देखा होगा। फिर हम किसी से कोई गिला शिकवा नहीं करते, क्योंकि अगर कोई खुद काम कर रहा है तो ठीक है, वो आपके कहने से तो सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनको तो जवाब यही मिलेगा कि जब ऊपर से फंड आएगा तब बनेगा। जबकि आजकल सरकार बड़े बड़े नियम बना रही है। मैं आपको बताऊं तो अगर मैं अपने ही नगर की बात करूं तो जो वर्तमान सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र में भाजपा सरकार, तो उन्होंने सड़कों के लिए एक बहुत बड़े बड़े अनाउंस कर रखे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कें। आपको बताएं कि जरा सा भी गड्ढा मिलेगा तो आप योगी ग्रुप पे डाल दीजिए, ठीक हो जाएगा, है ना। और लेकिन इसके बावजूद जब ये चीज़ें दिखती हैं तो थोड़ा सा चिंतन का विषय तो ज़रूर हो जाता है। हालांकि जनता कुछ नहीं बोलती, वो देखती रहती है, कब होगा, नहीं होती तो खुद उतर आती है अपने घर के सामने, अपने आप ही सड़क बना लेना, अपने आप ही मिट्टी डाल लेना, और नहीं है तो उसी पे चलते रहना शांति से, क्योंकि अपना घर बार भी चलाना है, उनको अपने 10 काम भी देखने हैं, किससे भिड़ने जाएंगे और क्यों जाएंगे, है ना। और दूसरी तरफ गर्व ये होता है कि हमारे देश की जनता सरकार पर, नगर निगम पर, प्रतिनिधियों पर बोझ नहीं बनती, बिल्कुल बोझ नहीं बनती। वो कहती है ठीक है, वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, हम अपना धर्म निभाएंगे, तभी हम विश्व स्तर पर मजबूत होंगे। क्योंकि हम सब अपना धर्म निभाएं तो हम सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारा आसपास का पर्यावरण सही होगा। रोज़ रोज़ जूझना तो हमें ही है ना, तो क्यों ना हम जैसे गांव में श्रमदान खुद कर लेते हैं, 10 पंचायत के लोग मिल कर के, वहाँ भी अगर पानी भर गया, गड्ढे भर गए, तो वो हर महीने, हर 2-3 महीने में इकट्ठे होते हैं। संडे के दिन फावड़े लिए सबने हाथों में, किसी ने चबूतरे एक्स्ट्रा बना लिए तो उनके काट दिए, और फिर जहाँ पे गड्ढे हुए हैं उसी मिट्टी को वहाँ जा के सिर पर रख के डाल दिया। ये सब मैंने बचपन से होता देखा है कि श्रमदान के रूप में। तो आज फिर से वही दिन ताज़ा हुआ है जब मेरे पिताजी प्रधान हुआ करते थे, उनको लोग गांव में वैद्य जी कहकर पुकारते थे। तो वो अक्सर मीटिंग बुला लिया करते थे जब भी गांव की हालत खस्ता देखते थे, क्योंकि फंड है या नहीं है इस बात की चिंता कौन करे। और बस 10-20 लोग इकट्ठा होते थे, अच्छे अच्छे घरों के लोग, सेठ लोग, यंग लोग, अपनी जैसी में, और तसले और फावड़े लेकर चल देते थे, और फिर सारी सड़कें ऐसी नीट एंड क्लीन हो जाती थी। कच्ची सड़कें और जो ईंट वाली होती थी उसमें 2-4 मजदूर लगा करके वो फादर उसको ठीक करा दिया करते थे। फंड भी वहीं से रेज कर लेते थे, थोड़ा थोड़ा चंदा, और वहीं पर गांव वाले इकट्ठा होके मजदूर को मजदूरी मिल जाती थी और सड़क सही हो जाती थी। तो आज भी मेरी वो याद ताज़ा हो आई कि देखो इंडिविजुअली हिमांशु नाम के युवक कैसे ठीक करा रहे थे, और मतलब प्रोफेसर के बेटे, और अक्सर उनके हाथ में मैं झाड़ू देख लेती हूँ। इधर उधर जब सेक्टर में मेरा घूमने का काम है, मैं जहाँ भी जाती हूँ देखती हूँ तो वो सफाई करते हुए मिलेंगे, और बिना किसी से कुछ कहे अपने घर के सामने हमेशा उनको पौधे लगाना और ये शौक़ है, और यही चीज़ें हमें बनाती हैं महान और दूसरे के लिए आदर्श बनती हैं, और कुछ लोगों के लिए प्रश्न भी छोड़ती हैं कि काश हमारे प्रतिनिधि भी इतने सजग हो जाएं कि फंड बहुत आता है जब वो एक राउंड लगाएं
तो कम से कम उनका भी फर्ज बनता है पानी क्यों भरता है, कहाँ भरता है, हम इस बात को मुखर करें, उठाएं। लेकिन कई बार अजीब बातें बताई मुझे कुछ लोगों ने, क्योंकि मैंने कई जगह बात की तो उन्होंने कहा बहन जी जब हम कभी उठाते हैं बात चुप्पी की और अच्छी होने की नहीं है, तो कहते हैं कि चबूतरों की समस्या इसलिए आई है कि लोग चबूतरे बना लेते हैं और मतलब प्लेटफॉर्म और पानी भरता है, तो वो तो उल्टा काट के चले जाते हैं, वो फिर 6 महीने ऐसा ही पड़ा रहता है, उसे ठीक करने कोई नहीं आता। तो फिर कौन समस्या में जूझे। इससे बेटर है कि हमें अपनी लाइफ को आसान बनाना है तो हम किसी से गिला शिकवा नहीं करते। ऐसी बातें भी सामने उठी, कह रहे कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं मीटिंग्स में, बड़े बड़े बजट आते हैं मीटिंग्स में, सरकारें वास्तव में ऊपर से फंड रेज करती हैं, पर कहीं आते 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 जब प्रतिनिधि नीचे इस तरीके की हरकत कर बैठते हैं कि एक बार प्रतिनिधि बन गए तो फिर सोचते हैं 5 साल के लिए तो हम पूरे के पूरे राजा हो गए। उस समय उन्हें याद नहीं आता हमारी योगी सरकार कितनी सख्त है और मोदी सरकार कितनी अनुशासित है, वो उस समय भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय तो उन्हें मिल गया। ऐसा बहुत सारे लोगों ने हमें बताया बातचीत में, क्योंकि बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड होती है। पत्रकार जानने की कोशिश करता है बेसिक समस्या क्या है। तो आज ये समस्या शहरीकरण के दौर में हर जगह आपको दिख सकती है कि घर वालों को जब उनके गिरते हैं, पड़ते हैं, मरीज गिरता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, वृद्ध जिनके मान लीजिए घर में नहीं है, घुटनों में दर्द है, वो गिरते हैं, पड़ते हैं, कीचड़ से निकलते हैं, बारिश आ रही है, 4 दिन तक उनको दूध लेने जाना है, किस किस तरीके से जाते हैं। तो इसलिए आसपास के लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा समर्थ हैं, जो पैसे लगा सकते हैं, वो अपने अपने घरों के सामने इसलिए लगाते हैं प्लेटफॉर्म, ताकि आने वाले जो उनके सामने से गुजर रहे हैं वो आसानी से जा सकें। क्योंकि आजकल सड़कों के दोनों तरफ खड़ी गाड़ियां, आदमी बचेगा कहाँ, तो कम से कम वो अपने घर के सामने इसलिए प्लेटफॉर्म या फिर सरकारी जो सड़क की पटरियां जहाँ पर लगती है उसको भी वो खुद ही बना देते हैं, उससे मिलती जुलती जो पत्थर है वो खुद लाते हैं। बहुत अच्छा लगा कि इस तरीके का काम होता है और मैं अपने देशवासियों को सैल्यूट करती हूँ कि मेरे देशवासी इतने प्यारे हैं। मेरे पापा भी थे और मैं भी उनके साथ में आज भी उस धर्म को निभा रही हूँ। ना पत्रकारिता और ना सामाजिक कार्य, किसी बारे में नहीं सोचना। और मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ एक सामान्य नागरिक हूँ। मैं जाकर हाथ में खड़ी हो जाती हूँ, दूसरों को भी सौगंध दिलाती हूँ, स्वच्छ रखें, स्वस्थ रहें, ताकि महालक्ष्मी और आपके घर आए, ताकि आप स्वस्थ रहें, ताकि आप अपने घर अपनी आदत डालें स्वच्छ रहने की, स्वस्थ रहने की, और अपना नागरिक धर्म जरूर निभाते रहें, ताकि हम किसी के भरोसे ना रहें। तो मैं हिमांशु को धन्यवाद देती हूँ, इस युवा को जो अपने इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी उन्होंने ना सिर्फ ये सड़क बनाई बल्कि एक एक ईंट उन्होंने अपने हाथ से खुद भी सजाई और साथ भी वो लगे रहे। ऐसे तमाम अपने नागरिकों का मैं अभिनंदन करती हूँ हार्दिक दिल से कि वह किसी से शिकायत नहीं करते, अपना राष्ट्र धर्म निभाते हैं। और ऐसे राष्ट्र धर्म की वजह से हम महान हैं और हम इस देश में पैदा हुए हैं, हम इसलिए महान हैं। और हम अभिनंदन करते हैं और गर्व करते हैं अपने भारत पर, जो किसी से कोई शिकवा नहीं करता और ना कोई बुरा बोलता है, बल्कि शांत भाव से धर्म निभाता। आपको यह पोस्ट कैसी लगी और आप भी बताइए, आप अपने घर के सामने क्या ऐसी समस्या देखते हैं? क्या आपको कभी कभी गुस्सा आता है? और गुस्सा आता है तो आपको भी चबूतरे कटने का डर, आपको दुकान के सामने तोड़ डालने का डर कि नगर निगम तोड़ जाएगा, या फिर प्रतिनिधि की निगाह में आ जाओगे आप क्योंकि आपकी दुकान चलती है, या फिर तमाम अन्य तरह के डर, या फिर आप सिर्फ डर वर से दूर सिर्फ शांत भाव से अपना ही कर्तव्य निभाते हैं? अपने एक्सपीरियंस ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस अलग अलग है। जो मैंने वॉच किया, जो मैंने बात की, तमाम लंबे अरसे से देख रही थी मैं कि जहाँ भी मैं शहरीकरण के दौर में जाऊँ मुझे यह समस्या दिखाई दी
कि जहाँ किसी ने ठीक नहीं कहा वहाँ गिरते फिरते गड्ढे हैं, और जहाँ नहीं है तो वहाँ पर देखा कि लोग प्लेटफॉर्म या फिर सामने की सड़क खुद बनवा लेते हैं। आप इस पोस्ट को अगर पसंद करते हैं तो अपने अनुभव ज़रूर भेजेंगे और सब्सक्राइब इसलिए करेंगे ताकि ऐसे तमाम विश्व के और जनहित के, मोहल्ले के, घर के ऐसे विषय इस मंच पर आकर समाज का आईना बन सकें और जनहित के कार्य कर सकें, ताकि हम अपना नागरिक धर्म निभा सकें। क्योंकि जब हमारे एक्सपीरियंस होते हैं उसी में से हमें रास्ते निकालने पड़ते हैं, उसी में से हमारे कानून का संशोधन होता है, उसी में से हमारी जो गवर्नमेंट होती है समय समय पर सख्ती भी बरतती है, फंड भी देती है, काम भी करती है, नगर निगम को भी दुरुस्त करती है। और इसीलिए उन्होंने, अगर हम यूपी की बात करें, इतने छोटे छोटे वार्ड बना दिए हैं। गाजियाबाद जैसी जगह में जहाँ 3 वार्ड के बराबर एक वार्ड हुआ करते थे, अब उन्होंने 1 वार्ड के 3-3 वार्ड बना दिए प्रतिनिधियों के लिए, ताकि बहुत आसानी हो सके। और तब भी अगर आसानी ना हो तो फिर चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि फिर हमारी जनता है ना, वो संभाल लेती है सब, और जनता अपने हिसाब से संभालती है समय समय पर, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी खुद काम करके, कभी श्रमदान करके, कभी अपनी आदतों में शांत अपना व्यवहार लाकर। यही तो है हमारा प्यारा परिवार, क्योंकि परिवार में 10 तरह के लोग होते हैं, 10 तरह की सोच होती है, लेकिन परिवार तो अपना है ना, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी मुस्कुराहट से। तो हमें सबको एक दूसरे को साथ लेकर चलना है, सरकार को, प्रतिनिधियों को, जनता को और अपने कर्म को, तभी तो हम कह सकेंगे मेरा भारत महान। इसी के लिए अगली पोस्ट तक के लिए मैं प्रणाम करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।